जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम के लिए आपका बहुत ही बेहतरीन आपका जो आपका टेस्ट सीरीज नंबर है आपका 11 नंबर, ठीक है। जो आपका टीआरई 1.0 में ये क्वेश्चन पूछा गया है उसको मैं आज सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और ये हम टीआरई 1.0 का और टीआरई 2.0 का भी बहुत ही स्मार्ट तरीका से जल्दी सॉल्यूशन करा देते हैं। उसके बाद जो आपका डिमांड है उसको भी पूरा किया जाएगा। इसके लिए मैंने बुक को परचेज करने के लिए यहाँ पे ऑर्डर लगा दिया। जैसे ही आता है तैसे ही हम उसको शुरू कर देते हैं। तब तक लिए मैं इन दोनों को सॉल्यूशन करके आपको आपके सामने लेकर वीडियो आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जो टीआरई 2.1 के जो एग्जाम हुआ था मैथ सब्जेक्ट का, जिसमें आपका 80 डायरेक्ट आपका मैथ से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी ठोस के आकृति से दूसरे आकृति में बदलने के दौरान ठोस का आयतन क्या होता है। कोई भी अगर ठोस हो, मान लीजिए आपका ये गोला है और इसको बेलन में बदल दे रहे हैं। इसी गोलवा को हम क्या कर रहे हैं, इस बेलन में बदल दे रहे हैं। तो इसका आयतन में कोई बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं होगा, मतलब आयतन ना बढ़ेगा ना घटेगा, मतलब दोनों का आयतन सेम हो जाएगा, क्योंकि इसी गोला से ये क्या है, ये बेलन बनाया गया है। तो इसमें आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिवर्तित रहेगा, है ना। आगे देखते हैं, दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि 3 बिंदु ए बी सी आपका कार्तीय निर्देशांक इन तीनों का दिया है इतना इतना। अब आपका त्रिभुज ए बी सी, तो ये आपका कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु होगा, समबाहु होगा, समकोण होगा, क्या होगा देखते हैं इसको। तो देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी बना दिया, ठीक है। और इसमें ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक और सी का निर्देशांक हमने सबका लिख दिया। अब भुजा निकाल के चेक करेंगे, ए बी का भुजा, बी सी का भुजा, सी ए का, तीनों का भुजा निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा। तो ए बी का भुजा कैसे निकलेगा, सूत्र देखिए लिख दिया हूँ, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में, ये दूरी सूत्र होता है। इसके हिसाब से हम मान निकालेंगे। तो देखिए पहले हम ए बी निकालेंगे। तो देखिए x2 कितना हो गया 3 और x1 कितना हो गया 1, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए वही लिखा हूँ 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए y2 कितना है -4 है और y1 कितना है -1 है, ठीक है। तो वही हमने कर दिया है आपका -4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद में इसको आप सॉल्व किए हैं तो यहाँ पे घट के 2 आएगा, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे घट के कितना आ रहा है -3, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर -3 के स्क्वायर से माइनस खत्म, तो 9 9 4 13, रूट में 13 हो गया। इसी तरह से आप बी सी निकाल लीजिए। बी सी कैसे निकालेंगे, तो देखिए x2 कितना हो जाएगा 5, x1 कितना हो जाएगा 3, तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए हमने वही 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा है। उसके बाद हमने क्या किया है कि आपका -7 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये है ना, तो -7 + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है, देखिए। और इसको घटाए हैं तो 2 आ गया, इसको घटाए हैं तो -3 आ गया। होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, यहाँ स्क्वायर से 9 हो गया, यहाँ पे √13 हो गया। अब आपको करना क्या है, सी ए, ये सी और ए, और इसका ये सी ए का कैसे निकलेगा, ये -1 माइनस आपका 5 का होल स्क्वायर -1 का माइनस माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर। इस तरह से सी ए का होल स्क्वायर सी ए का निकल गया। तो इसको आप जब थी करेंगे तो -4 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, स्क्वायर से माइनस खत्म, 6 का स्क्वायर 36, और जोड़ने पर 52 आ रहा है। अब उसके बाद हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे, तो हमने इसके बाद में ए बी प्लस बी सी बराबर देख रहे हैं कि सी ए है। देख लीजिए कैसे, ए बी का मान √13 आया था और बी सी के मान भी √13 आया है और सी ए का मान √52 आया है। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाया है तो एगो √13 एगो √13 दूगो √13 हो गया। उसके बाद है √52 को तोड़ने पर 13 चौका 52 होता है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 13 ऐसे ही रूट में रह जाएगा चूंकि अकेले है। तो 2√13 इधर आ गया। दोनों जोड़ने पर जब बराबर हो जाता है तो ये संरेख कहलाता है। जब संरेख कब कहलाता है, जब ये भुजा ए बी और यहाँ तक ले बी सी दोनों जोड़ने पर आपका टोटल ए सी आ जाए, तो इसको हम संरेख बोलते हैं। यानी ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी ए हो जाए, इसको हम संरेख बोलते हैं, यानी त्रिभुज नहीं बनेगा। कभी भी दो भुजाओं का योग तीसरा भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यानी कि यहाँ से संरेख हो गया, यानी त्रिभुज नहीं बनेगा, एबीसी कोई त्रिभुज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 150 बादाम की बर्फियां हैं। उन्हें इस तरह से ढेर लगाना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में उनको समान संख्या में हो और वे ट्रे
ट्रेस जो है कम से कम क्षेत्र घेरे इस प्रकार से बनाने वाले ढेरों की संख्या निकालें। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को पहले आप HCF निकाल लीजिए। HCF मतलब आपका क्या निकालना है, मौसा निकाल देना है। क्या निकाल देना है, मौसा निकाल देना है। उसके बाद जो मौसा आएगा उससे इसमें भी भाग, इसमें भी भाग करें और आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले मौसा निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 420 और 150 का हम HCF निकालने के लिए क्या, 2 से पहले काटे तो 210, ये 420 का था, और 150 के आधा 75, फिर 3 से काटे हैं तो 70 हो गया, यहाँ पे 25 हो गया, फिर 5 से कट रहा है तो 14 25 70 50 25। अब ये दोनों के दोनों अलग है तो अब ये अलग अलग वाले को छोड़ देना है। जब दोनों से दोनों जो भी संख्याएं हैं दोनों, वो दोनों अगर जिस अंक से कटेगा तो काटना है, और दोनों अंक जिस जिस अंक से कटा है वही उसका HCF कहलाएगा। यानी HCF ये हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5। तो वही देखिए 2 गुने 3 गुने 5 हमारा HCF आ गया 30। अब हम ये 30 को क्या करेंगे, 30 से जो ढेर की संख्या निकालना था, तो पहला संख्या में 420 था और दूसरा कितना था 150। इस 30 से भाग दे देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें ढेरों की संख्या पता चल जाएगा। तो इसे काटिए 14 बार में, इसे काटिए 5 बार में, 14 5 19, यानी ढेरों की संख्या 19 होगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 19, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो ये देखिए अगला सवाल कह रहा है कि मान लीजिए कि आपका x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0 और 4x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 दो सरल रेखाएं समीकरण है, तब क्या हो सकता है, क्या ये दोनों समानांतर है, क्या दोनों मूल बिंदु से जा रहे हैं, ये देखना है हमको। ठीक है, तो देखिए इसको हम सॉल्व करके यहीं पे बता देते हैं। ये देखिए ये दोनों समीकरण के हिसाब से देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ठीक है, ये देखिए इस शर्त पर आप भरिएगा तो पता आपको चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे A1 का वैल्यू कितना है, 1 है, x में कुछ नहीं सटा है तो क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और x2 के मान कितना है आपका -4 है, फिर y1 लिख दीजिए 2, फिर y2 लिख दीजिए 2, फिर आपका C1 लिख दीजिए आपका कितना, भले यहाँ पे देखिए A1 आपका कितना हो गया, A1 फिर से देख लीजिए 1 मिनट। हाँ यहाँ पे हम एक A1 कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, A2 कितना हो गया -4, B1 कितना हो गया 2, B2 कितना हो गया 2, C1 कितना हो गया 4, C2 कितना हो गया -3। तो देख रहे हैं कि यही देखिए काटने पड़ते हैं, एक एक आएगा, देख रहे हैं कि ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं, ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं है, यानी सबके सब अलग अलग आ रहे हैं। तो सबके सब जब अलग अलग आता है, यानी शुरू में जब नॉट इक्वल टू दिख गया तो इसको अद्वितीय हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे तो ये भी आपका नॉट इक्वल टू ही है। तो शुरू में जब नॉट इक्वल टू दिख जाए तो इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा अद्वितीय हल बोलते हैं। ठीक है, यानी इसमें समानांतर की चर्चा तो होगा ही नहीं, यानी आपका यह समानांतर नहीं होगा। ये मूल बिंदु से बात कर रहा है, तो मूल बिंदु से जाने के लिए x बराबर y होना चाहिए, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कांस्टेंट अंक जुड़ गया है, तो ये कभी x बराबर y नहीं हो सकता। यानी जब भी कांस्टेंट कहीं जुड़ गया हो, ठीक है, जब भी कहीं x y के अलावा कोई कांस्टेंट अंक दे दे तो मूल बिंदु से कभी नहीं गुजरता है। ये मूल बिंदु से भी नहीं गुजरेगा, ये भी नहीं होगा, इसलिए इनमें से इसका कोई नहीं उत्तर होगा। ठीक है, अगर होगा तो अगर देखा जाए तो इसका अगर देखा जाए तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक है, समानांतर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर प्रतिच्छेदी ऑप्शन में देता तो उसको हम बोल सकते थे प्रतिच्छेदी रेखा हो जाता, आसानी से वो हम लिख सकते थे, तो इसलिए इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं ये वाला सवाल कह रहा है प्रीतम राणा एक गोलाकार खेल के मैदान के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रीतम एक चक्कर लगाने में 16 मिनट लगाता है, जबकि राणा 20 मिनट में चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, यदि दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं तो वे प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो ऐसे सवाल तो दिया है आपका 10th के बुक में भी दिया है, तो ऐसे सवाल को हम चुटकियों में बना सकते हैं, केवल एलसीएम निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा। तो 16 और 20 का एलसीएम जब निकालिएगा तो 80 आएगा। आप निकाल के देख लीजिए 16 और आप जैसे ही 16 और 80 का 16 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे 10, ठीक है, फिर इसको करिएगा तो 4, फिर इसको 5, अब गुना करिएगा 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 85, यानी सीधा सीधा आंसर हो गया 80 मिनट। आगे बात करते हैं ये वाला,
ये वाला देखिए कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो इतना 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 को विभाजित करने पर शेषफल आपका 9, 10, 11 देती है। कौन सी संख्या होगा देखते हैं। तो इसके लिए हमें जो शेष बोल रहा था उसको घटाते चलेंगे। जैसे 450 था, उसमें से कितना 9 जो शेष बोला था कि इतना आ रहा था, तो ये 9 को पहले हम माइनस कर देंगे। ठीक है, पहले हम किसको माइनस कर दे रहे हैं, 9 को माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में 577 था, तो उसमें कितना दिया था आपका 10 दिया था, है ना जी। बोला था ना विभाजित करने में शेषफल कौन कौन आ रहा है, तो उसको 10 को माइनस कर दीजिए, इतना आ गया। फिर 704 दिया था, तो उसमें से हमें 11 को माइनस करना था, चूंकि 11 शेष बोल रहा था, तो ये घटाने पर इतना आ गया। अब जो भी संख्याएं हमें आ रहा था शेषफल को हटा के, उस संख्याओं को हम एलसीएम निकाल देंगे भाई, भले एचसीएफ निकाल देंगे, इसको 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 सबको एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले 3 से काटेंगे, 441 को, तो कितना आ गया 147, फिर 3 से काट रहे हैं इसको तो 189, और फिर आपको इसको काट रहे हैं तो 231, फिर 3 से काट रहे हैं तो इसको काटने पर 49 आ रहा है, इसको काटने पर 63 आ रहा है, इसको काटने पर 77, फिर 7 से 7 से 49, 7 63, 11 से 77। यानी कि जो तीनों संख्याएं कटने की बात हो रही है, तो कौन कौन अंकों से कटा है, इन 3 और 7 से कट रहा है। तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। सबको गुना मारिए तो 63 आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए भाई, इसका आंसर आ गया 63। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ए दिख रहा है। आगे देखते हैं अगला सवाल, ये वाला। ये तो बहुत आसान सवाल पूछ दिया। अल्फा बीटा गामा जो है, ये आपका त्रिघात बहुपद है ना, इसका शून्य मतलब कि शून्य है, तो आपका इतना का मान क्या होगा। मतलब ये शून्य नहीं होगा, यहाँ पे शून्यक होगा बोलता है। अल्फा बीटा गामा जो है इसका ये शून्यक है, तो इसका मान क्या होगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूले का हम लोग यूज कर देंगे, आसानी से ये सवाल चुटकियों में बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मैं सूत्र बता देता हूं कौन कौन सा होता है। एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, एक होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, है ना, और गामा इंटू अल्फा बराबर। एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये 300 सूत्र होता है, तीनों सूत्र का यूज पूछ देता है। ऐसे एक हमें पूछा है, लेकिन हम तीनों बता देते हैं आपको। ठीक है, तो आप ट्रिक से याद रखेंगे, नीचे भी इसका भी ए, इसका भी ए, और इसके भी नीचे ए लिख दीजिएगा। ठीक है, यहां से शुरुआत करना है और यहां से बी से शुरू करना है। ठीक है, तो बी है ना, बी सी डी लिखना है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये सूत्र याद रखना है, बस यही करना है। तो हमने बता दिया, नीचे ए लिखना है और ऊपर से बी सी डी लिखना है, माइनस प्लस माइनस याद रखना है। तो बस हमें देखिए, इसका अगर पूछ देगा तो ये माइनस बी बाई ए, अगर इसका पूछ दिया तो सी बाई ए, और इसका पूछ दे तो माइनस डी बाई ए। तो हमें किसका पूछा है, देख लीजिए, इसका पूछा है तो सी बाई ए सूत्र लगा देंगे। तो भाई इसका सूत्र क्या हो गया, सी बाई ए। मान भरिए, सी के जगह पे कितना है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो -1 है ना, तो -1, और ए के जगह पे कुछ नहीं तो 1 है ना जी, 1। इसको भाग देने पर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो -1 इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखिए, साइन थीटा बराबर इतना है, तो इसका मान कितना है, देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, जो सवाल दिया था उसको लिख दिया। ऊपर वाले को p बोलते हैं, नीचे वाले को h बोलते हैं। और अगर हमें b निकालना है तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला आप पढ़े हैं। तो देखिए h की जगह पे n भर दिए थे, n का स्क्वायर, p की जगह पे m भर दिए थे, m का स्क्वायर। यानी हमें b के स्थान पे इतना हम लिख सकते हैं। चलिए हम इस सवाल को पहले जो निकालना है उसको सोल्व करते हैं। tan थीटा का सूत्र होता है p बाई बी, और 4 है तो 4 छोड़ दिए, 4 है तो 4 छोड़ दिए, या कॉट का होता है b बाई पी। पहले हम इसी को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर हमें एलसीएम कितना मिलेगा, b, तो b लिख दिया, तो यहाँ पे p हो जाएगा, और ये b में 4 से यानी 4b। नीचे हमें क्या मिल रहा है, एलसीएम p मिल रहा है, तो यहाँ पे 4b हो जाएगा ऊपर, और ये b p में 1 से गुना हो जाएगा तो p। अब देखिए, अब हमें इतना आ गया। अब क्या करेंगे भाई, तो ये ऊपर वाला दोनों के दोनों सेम है, कट गया, कट गया, तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, यानी p ऊपर आ b नीचे हो गया, यानी p बाई बी। अब आपको p बाई बी का मान भर देना है, आंसर हो जाएगा। तो p के देखिए कितना है, तब p के मान m है, और b का मान हम कितना निकाले हैं, देख लीजिए इतना। अब यही हम भर देंगे तो आंसर हमें पता चल जाएगा। तो देखिए हमें आ गया इतना, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका उत्तर ई मारेंगे। देखते हैं, तो देख लीजिए इसका उत्तर ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, देखिए, तो इसलिए इसका उत्तर हम ई मारेंगे, है ना। इसमें देखिए हाइलो है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर छोड़ दिया है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई आंसर कर लीजिए। अब देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी का एनवा पद जब इतना है, तो पहले 3 पदों का योग क्या होगा। तो ये तो बहुत ही आसान पूछ दिया है, आराम से बना सकते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, 3 गो पद निकाल लीजिए। एनवा पद मतलब आपका ए एन का वैल्यू आपको पता है कितना भाई,
2n प्लस 1 दे दिया है। तो पहले आप 1 लिख लीजिए, a1 निकालिएगा तो n के मान जैसे ही 1 रखिएगा 2 गुने 1 है ना, प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 आ 1 3, 3 आ जाएगा। फिर आप a2 निकालेंगे आप, तो यहाँ पे क्या करेंगे है n के जगह 2 भरेंगे तो 2 दूना 4 1 कितना हो जाएगा 5। फिर आप a3 निकालेंगे तो देखिए 3 रखेंगे n के मान तो 3 दूना 6 1 7 तो यानी 7 हो जाएगा। यानी a1 कितना आ गया 3, a2 कितना आ गया 5, a3 कितना आ गया 7। तीनों को जोड़ दीजिए, 3 गो आ 5 गो 8 गो आ 7 गो 15 गो, तो 3 पदों का योग हमें कितना आ गया 15। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखते हैं। अब बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी का आधार बी सी है और बी सी के विपरीत दिशाओं में जो दोनों त्रिभुज है उसका यदि ओ है ना विकर्ण ए डी और बी सी के प्रतिच्छेदन बिंदु है तो त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल और डी बी सी के क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, देखते हैं इसको। तो देख लीजिए, ये हमने जैसे बोला वैसे हमने एक क्या कर दिया, चतुर्भुज बना दिया भाई। ठीक है, ए बी सी डी हमने लिख भी दिया इसका। ठीक है, तो अब क्या करना है, ए बी सी डी लिख दिया है और यहाँ पे विकर्ण जो है खींच दिया है और उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे दोनों विकर्णों का कटान बिंदु ओ लिख भी दिया है और यहाँ से हमने एक लंब डाल दिया एम और यहाँ से एक लंब डाल दिया है एन। ओके, ये हमने लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि अब देख रहे हैं कि ए एम ओ जो है ए एम ओ है जो छोटा त्रिभुज बन रहा है और एगो हमें डी एन ओ है जो छोटा त्रिभुज बन रहा है। ये दोनों के दोनों समरूप होगा, कैसे होगा आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे जब 90 का कोण बन रहा है, इसमें भी 90 का कोण बन रहा है, तो दो कोण सीधा सीधा मिल गया। अब आपका ही शीर्षा मुंह कोण से ही दोनों कोण मिल जाएगा। तो जब दो कोण दो त्रिभुज का अगर बराबर मिल जाए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। ये दोनों त्रिभुज यानी कि समरूप हो जाता है। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो सिंपल, तो इसमें हम क्या किए हैं, ए एम इसका भुजा और इसका डी एन भुजा बटा उसके बाद में इसका आपका है ओ ए भुजा और इसका है डी ओ भुजा बराबर है क्या हो जाएगा, उसके बाद है एम ओ बराबर एन ओ। ठीक है, इस तरह से ये बराबर लिखा गया ना। अब हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और एक बार डीबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एबीसी का कौन है भाई, देखिए एबीसी जो बन रहा है ऊपर वाला त्रिभुज और एक बार है डीबीसी है नीचे बन रहा है ना, इसको हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 1/2 आधार गुने शीर्षलंब फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 एबीसी में देखिए पहले 1/2 देखिए त्रिभुज ए बी सी जो है 1/2 हो गया है, आधार कितना है बीसी और ऊंचाई कितना हो गया ए एम। ठीक है, तो वही लिखा हूँ बीसी गुने ए एम 1/2। उसके बाद में हम नीचे वाला त्रिभुज की बात करते हैं, इस त्रिभुज की बात करते हैं। तो इसमें हमें आधार कौन हो जाएगा, ये बीसी इसका आधार हो जाएगा और इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा डीएम डीएन। तो वही कर दिया हूँ, इस सब कट गया तो ए एम बटा डी एन हो गया ना, ए एम बटा डी एन। अब आप देख लीजिए ए एम बटा डी एन जो है ए एम बटा डी एन किसके बराबर है, ए ओ बटा डी ओ। तो बस लिख सकते हैं आप ए ओ बटा डी ओ जो कि आंसर है। ठीक है, तो देख लीजिए इसका उत्तर कौन है, ऑप्शन नंबर आपका देख रहे हैं बी है, ए ओ बटा डी ओ। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखते हैं 51 नंबर सवाल की बात कर लेते हैं। 51 नंबर जो क्वेश्चन बोला है देखिए इसको हम बताते हैं। स्थान ए और स्थान बी एक राजमार्ग पर 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ना जी। मतलब यहाँ पे जैसे देखिए हम एक दूरी बना लेते हैं, मान लीजिए सड़क है, यहाँ दूरी जो है ए और यहाँ पे मान लीजिए बी, दो स्थान है, इससे एक रास्ता जो है कितना दूरी पर है, तो 100 किलोमीटर की दूरी पर है। देख लीजिए इसके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। अब बोला एक ही समय में कार ए से और दूसरी कार बी से चलना कोई शुरू करता है। यदि कारें एक ही दिशा में अलग अलग गति से चलती है, ठीक है भाई, अलग अलग गति से चलती है तो 5 घंटे लगते हैं। माने अलग अलग दिशा से चलता है तो 5 घंटा लगता है। कारें एक ही दिशा में अलग अलग गति से चलता है, गति मतलब उसका चाल अलग अलग है, तो उसको 5 घंटे लगते हैं। और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है तो वे 1 घंटा में मिलती है, तो दोनों कारों की गतियां क्या है। तो सिंपल एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसी फॉर्मूला पर आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो चाल कितना है देखिए, पहले अगर बोला है कि चाल क्या है, अलग अलग चाल से चल रहा है, अलग अलग गति बोल रहा है ना, यानी माइनस होगा चाल बराबर, दूरी कितना था 100 चलना था,
टाइम कितना लग रहा था 5 घंटा, काटेंगे तो कितना हो रहा है 20, यानी x माइनस 1 बराबर 20, ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। ओके, और दूसरा समीकरण जो बोल रहा था, दूसरा क्या बोल रहा था, एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं, है ना, तो दोनों का आपका चाल बढ़ जाएगा, मतलब प्लस होगा। और तो इसका दूरी कितना था 100, और इसका चाल थी दूरी बटा क्या होगा समय, तो समय कितना लग रहा था 1 घंटा, यानी सीधी सीधी बात किया जाए तो एक्स प्लस वाई बराबर 100 हो गया। इसको आप 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 2 जो दोनों हमें प्राप्त हुआ, एक्स माइनस वाई बराबर 20 और एक्स प्लस वाई बराबर हमें 100, ये दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आंसर पा लीजिएगा। है देखिए, काट लीजिएगा, 2 गो एक्स हो गया इधर, आहने कितना हो गया 120 गो हो गया, और 2 से काटिएगा 60 आ गया, यानी एक्स का मान 60 आ गया, यानी एगो तब पता चल गया 60, तब पहले के ऑप्शन दिख रहा है 60 किलोमीटर। और दूसरा कैसे पता चलेगा, तो जब दूसरा समीकरण आपको पता था ना एक्स प्लस वाई बराबर 100 था, तो जब भाई एक्स के जगह 60 भरिएगा, होने जाके 100 में से घट जाएगा, तो वाई के मनवा कितना हो जाएगा 40 ना हो जाएगा, यानी दूसरा का चाल हो जाएगा 40, पहला का चाल हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल, यही आपका फर्स्ट आंसर हो गया। आगे बढ़िए, ये देखिए, अब दूसरा आगे नेक्स्ट सवाल क्या बोला है कि दो धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग इतना है। सिंपल है, तो इसमें बड़ी पूर्णांक का वर्ग, तो अब देखो जी, अब क्या करना है, यहाँ पे दो धन पूर्णांकों की संख्याओं के वर्गों का योग जब 306 है, अब बड़ी जो संख्या है उस छोटका के वर्ग के छोटी पूर्ण संख्या का वर्ग का 25 गुना है। तो चलिए इसको हम ऐसे इसके भाषा में लिखते हैं, दो गो संख्या x और y मानेंगे तो दोनों के वर्गों का योग कितना हो जाएगा भाई 300, कितना हो जाएगा 6। और दूसरी संख्या जो बोल रहा था, यहाँ पे बड़ी जो संख्या है, आपको बड़ी संख्या क्या है x जो है आप मान लेते हैं, ठीक है, वो बड़ी संख्या का वर्ग जो है, वर्ग यानी स्क्वायर, वो छोटी पूर्णांक संख्या के 25 गुना है, माने छोटका के कितना गुना है 25 गुना कर देना है, मैंने 25 में y लिख देना है, ठीक है। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व कर देना है, इन दोनों को सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए हमने ऐसे इस समीकरण 1 मान लिया है, इसको 2 मान लिया। अब क्या किए हैं, जो एक्स स्क्वायर का जो मान आपका 25y है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जगह पे देखिए 25y है, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है 306 है 306। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सजा लेंगे, है वाई स्क्वायर पहले है 25y, ये पर आया तो माइनस 306। अब हम क्या किए हैं वाई स्क्वायर और ये 25y या 306, हम क्या करेंगे इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, तो हम 34y और 29, यहाँ पे देखिए y छूट गया है भाई, यहाँ पे y छूट गया है, ठीक है, यहाँ पे y छूट गया है, y लगा लीजिएगा 34y, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 34 और 9 ले लेंगे, तो यहाँ पे गुणनखंड टूट जाएगा, 34 में 9 से काटेंगे तो 306 हो जाएगा, 34 में से 9 को घटाएंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये हमने काम कर दिया है, ठीक है। इसको हम स्मार्ट तरीका से भी इतना दूरी के बाद से हम बना सकते हैं, कैसे भाई, तो देखिए यहाँ पे जब हमने बोला कि 34, एक आपको 34 लेना है प्लस में और एक आपको लेना है 9 माइनस में, तभी तो घट के आएगा उतना, ये एक्स का वैल्यू, ठीक है, पहले वाई का वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे प्लस में है ना, तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर में कुछ सटल है, एक सटल है, कुछ नहीं तो एक, तो नीचे एक से भाग दे देंगे, यहाँ पे भी एक से भाग दे देंगे जो सटा होगा, और ये प्लस में है तो बाहर जाएगा तो माइनस में, और ये माइनस में है तो बाहर जाएगा तो प्लस में, ठीक है। यानी कि y का मान एगो 34 माइनस हो रहा है, एगो प्लस 9 हो रहा है, ठीक है, यानी कि हमें संभव क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा संभव, ठीक है, अगर देखा जाए तो सिंपल तरीका से। अब ये y का मान जो है हम समीकरण फर्स्ट में भर देंगे, ठीक है, भले सेकेंड में भर दे रहे हैं, देखिए कहाँ पे ये वाला समीकरण है, इसमें हम y के मान यहाँ 9 भर देंगे, तो 25 में 9 से गुना कर लीजिए, ठीक है, तो 25 में देखिए 9 से जैसे ही गुना मारा गया है तो 225 और स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, यानी कि वर्गमूल 15 आ जा रहा है, तो यानी कि हमें 15 और 9 पता चल गया। तो अतः हमें संख्या के अंतर पूछा गया था, तो 25 भले सॉरी 15x का मान और y का मान 9, घटाने पर अंतर कितना आ रहा है 6 हो जा रहा है, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जा रहा है 6, ठीक है। एक और स्मार्ट तरीका से इसको बनाया जा सकता था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ रहा था 306 आ रहा था ना, तो हमें यहाँ पे x का मान और y का मान ऐसा सोच रहा था जिसका वर्ग करने पर, वो स्क्वायर करके वर्ग करके जोड़ने पर 306 हो जा रहा था, हो जाना था। तो एक बार 15 ले लेंगे और एक बार 9 ले लेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 306 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 15 और 9 की बात हो रही थी। और ये भी हमें दूसरा जो शर्त था कि एक्स स्क्वायर बराबर 25y था ना, तो यहाँ पे भी हम अगर हम कितना
25 का स्क्वायर और इधर 25 गुने, ठीक है, यहाँ पे 9 कर ले रहे थे, तो ये दोनों साइड भी अगर करते तो ये उतना हमें क्या हो जाता, पता चल जाता। यानी कि स्मार्ट तरीके से वैसे बनाया जा सकता था। और ये जब x का मान और y का मान हमें जब पता चल गया है, यानी कि 25 कितना आया था 15 और y का मान 9 आया था, और इन दोनों का हमें संख्याओं के बीच में अंतर पूछा था, तब घटाने पर कितना आ रहा है 6, तो यही इसका आंसर आ रहा था 6। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए इस पर आपको विचार करने की बात कर रहा है, ठीक है, और इसमें विचार करने के बाद बोल रहा है कि मॉडल क्लास पूछ रहा है, मॉडल क्लास यानी बहुलक पूछ रहा है। तो बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा, जो सबसे बड़ा होगा। इसमें जो देखिए सबसे बड़ा अंक कौन है, उसी के सामने वाला वो बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो 30 सबसे बड़ा है, तो इसके सामने जो भी पड़ रहा है वर्ग अंतराल वही उसका बहुलक वर्ग हो जाएगा, यानी 30 से 40 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए ABCD एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC और BD और E बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि आपका AE और EC 1:2 और फिर आपका B और D आपका 3:6 है। तो ABCD क्या होगा, यानी कि हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं, देखिए बना लेते हैं एक चतुर्भुज कैसन हो, ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं ABCD। अब बोला था कि AC एगो विकर्ण था, चलिए खींच दीजिए, और BD पर ई एगो बिंदु, देखिए BD है, BD दिख रहा है आपको, है BD हो गया, BD पर एगो ई बिंदु, ठीक है, ले लेते हैं यू बिंदु। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AE कितना है 1 और EC 2 है। फिर बोल रहा था कि BE है, देखिए BE कितना है 3 और ED कितना है 6। अब इसको 3 को काटेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा ना, यहाँ पे काट के देख लीजिए, 3 दूना 6 तो 1 यहाँ पे 2 हो रहा है, यानी ये भी काटेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये भी 1:2 है, ये भी 1:2 हो रहा है। इसके विकर्ण मतलब विकर्ण दोनों का सेम आ जा रहा है, विकर्ण दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है 1:2, इसका भी 1:2 ही आ रहा है काटने पर, ठीक है। दोनों का विकर्ण जब सेम आ जाता है दोस्तों, तो इसका आप क्या आंसर बता सकते हैं, इसका आंसर आप बता देंगे कि ये समान अनुपात में है, तो ये समलम होगा, समलम में ही समान अनुपात में ये इसके विकर्ण बांटते हैं, ठीक है। समलम चतुर्भुज में ही देखिएगा तो इसका विकर्ण जो होते हैं समान अनुपात में होते हैं, ठीक है, यानी ये आपका 1 ये 2 है, ये भी 1 ये 2 है, यानी कि समान अनुपात में बांट रहा है, तो ये समलम चतुर्भुज होगा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, इसलिए इसका उत्तर हम कौन सा मार देंगे, तो ई मारेंगे। आगे बात करते हैं कि दो संख्याएं इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि पहली संख्या, पहली का तिगुना, मान लीजिए पहला x है, इसका तिगुना कर दीजिए, और दूसरी का योग, अच्छा दूसरा का योग कितना है भाई 142 है। चलिए फिर बोला है पहली का 4 गुना, पहली का 4 गुना दूसरी से इतना ज्यादा, ज्यादा मतलब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना ज्यादा है भाई 138। अब इसी को सॉल्व करके हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या पता कर देना है, ये तो कट जाएगा, यहाँ पे 7x हो जाएगा, और इस दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 8 2 10, 4 3 7 1 8, यहाँ पे 280, इधर कितना हो रहा है 7x। अब इसको काटने पर कितना आ रहा है 7 चौक 28, यानी 40 हो जा रहा है। x का मान कितना आ रहा है 40 आ जा रहा है, x का मान 40, ठीक है, पहली संख्या 40 हो जाएगा। तो पहली संख्या देखा जाए तो 40 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है, पहली संख्या 40 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में है। अगर देखा जाए तो चेक, ये दूसरी संख्या 22 कैसे आएगा ये भी देख सकते हैं। पहली संख्या कितना बोला था, तिगुना बोला था ना, यानी 3x, और दूसरा का योग कितना था 142 था ना, ये वाला। तो यहाँ पे 40 से 40 रखेंगे, x के मान 3 से गुना करेंगे तो 40 कितना हो जाएगा 120, और 120 यहाँ जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 42 को हो जाएगा, ठीक है, घटेगा तो 120 को घटेगा, 120 को घट रहा है ना, 120 घटेगा तो सॉरी 22 हो जाएगा, y का मान कितना आ रहा है 22, यानी सीधा सीधा आंसर हमारा आ गया 40 और 22। आगे बात करते हैं ये वाला बोल रहा है कि ये दो बिंदु जो दिया है इसके मिलने वाली रेखाओं का ढाल यानी कि परमाणुता 1/2 है, तो k का मान, तो परमाणुता दो बिंदु का अगर निकालना हो तो इसके लिए परमाणुता निकालने का फॉर्मूला, परमाणुता को हम m बोल देंगे, ठीक है, m बराबर x2 y2 माइनस y1, ठीक है, x2 माइनस x1, ठीक है, यही होता है। तो देखिए y2 कितना है -2 है, y1 कितना है 4 है -4, और x2 कितना है -3 है, माइनस x1 कितना है k है,
और इसका ढाल कितना दिया है, प्रवणता कितना दिया है, 1/2, तो इधर 1/2, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर देना, तो ऊपर सॉल्व करने पर -6 हो जा रहा है, ठीक है। कितना हो जा रहा है, -6, और नीचे नीचे आपका -3 -k हो रहा है, इधर 1/2। तो देखिए ऊपर -6, इधर -3 और -k हो रहा है, और इधर आपका 1/2 आ रहा था। अब तिरछा तिरछी गुना मारने पर क्या हो रहा है, ये 2 से हम -6 में गुना करेंगे तो -12 हो जाएगा, और इतना बराबर होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, -3 -k बराबर -12, और ये -k इधर छोड़ देते हैं, तो ये -12 आई -3 उधर जाके प्लस हो गया, तो -k बराबर इधर कितना आ रहा है, -9 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, यानी k का मान 9 हो रहा है, जो कि ऑप्शन में सी में दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका हो गया 56 नंबर का। आगे बात कर लेते हैं, 56 हो गया, अब देखते हैं 57। देख लीजिए 57 नंबर क्या है, क्वेश्चन है कि दौरे पर गए एक व्यक्ति के पास अपने खर्चे के लिए 4200 रुपया है, यदि वह अपने दौरे को 3 दिनों के लिए बढ़ा देता है तो तो उसे अपने दैनिक खर्चों में 70 रुपया कटौती करनी पड़ती है, तो दौरे की मूल अवधि क्या होगी, मतलब मूल टाइम कितना होगा ये पूछ रहा है, मूल अवधि कितना लग जाएगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम आसानी से बना सकते हैं, देखिए कैसे। तो देखिए यहाँ पे दौरे की मूल अवधि को हम x मान के चलते हैं, ठीक है। अब प्रश्न से कर लेते हैं, तो हमें कितना क्या बोला गया था, थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें क्वेश्चन में बोला गया था दोस्तों कि आपका बोला गया था, क्या बोला गया था, हाँ बोला गया है कि दौरे पर गए व्यक्ति के पास अपने खर्चे के लिए 4200 रुपया था, ठीक है। अगर x दूरी जा रहा था, x टाइम लग रहा था, तो कितना हो रहा था, मतलब उसके 4200 कितना लग रहा था, 4200 खर्च लग रहा था, एक व्यक्ति था, तो ठीक है। और जब तो यही इसमें देखिए, अगर बोला था इसमें ये भी बात बोला गया था कि यदि वह अपने दौरे को 3 दिनों के लिए बढ़ा देता था, देखिए मान लीजिए वही खर्च हुआ था, उसमें 3 दिन बढ़ जा रहा था, तो उसको टाइम जो था कटौती हो रहा था, कितना 70 रुपया की कटौती हो जा रहा था, उसमें 70 रुपया माइनस, यानी कि इसको टाइम देने में जैसे ही उसका आपका क्या हो रहा था, दिनों की संख्या बढ़ रहा था, तो उसमें आपका कितना हो रहा था, 70 रुपया की क्या हो जा रहा था, कटौती हो जा रहा था, ठीक है। वही बात बोला था, यानी कि माइनस हो जा रहा था, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम इसको कर लेंगे सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे, आप समझ में आया होगा आपको कि 4200 रुपया था, तो 1 दिन लग रहा था, मान लीजिए जैसे ही उसमें 3 दिन बढ़ा दिया जा रहा था उसी पैसवा में, तो उसको 70 रुपया की कटौती यानी माइनस कर जा रहा था बराबर में। अब इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे कि या तो x का मान रख लेंगे, तो यहीं से ऑप्शन से भी बना सकते हैं, x का मान जैसे ही रखेंगे तो आपको ऑप्शन से आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, तो देखिए ऑप्शन ए को 14 दिन दिया है, फिर 12 दिन दिया है, फिर 16 दिन दिया है, तो x के यहाँ पे एक बार 14 भर के बना के देखते हैं और सॉल्व करके देखते हैं, अगर 70 आ गया तो वही आंसर सही हो जाएगा। फिर 12 रख के यहाँ पे दोनों को रख के देखते हैं, अगर 70 आ रहा है तो वही आंसर कर देना है, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन में से यहाँ पे 12 भरते हैं, 12 है ना, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इसको जैसे ही आप इसको काटेंगे, इसको और फिर इसको डिवाइड करेंगे, जो भी संख्या आएगा सोल्व करेंगे तो 70 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा 12। लेकिन अगर आपको सोल्यूशन करना है पूरा डिटेल्स से, तो देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये x + 3 से इसमें गुना कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, पहले x से 4200 में कीजिएगा तब 4200 x, और फिर 4200 में 3 से तब कितना हो जाएगा आपका 12600, और फिर 4200 में एक से करेंगे तो -4200 x, ये 0 है 70 है तो 70, और नीचे वाला कहीं छोड़ दिए हैं। इसी तरह से आगे बढ़ाएं तो ये देखिए प्लस माइनस कट गया, तो ऊपर आपका 12600, और नीचे जैसे इसको दोनों को गुना कर लीजिए, यहाँ पे 70 है तो 70। अब काटा कुटी करे हैं 0 से 0, और फिर 7 से काटे हैं तो यहाँ पे 180, यानी कि आपका x² + 3x + बराबर 180। अब इसको हम जब 180 को इधर लाए और इसको हम सॉल्व किए हैं, ट्रिक से सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो गुना करने पर हमें कितना आना चाहिए, 180, तब 15 और 12 ले रहे हैं, और घटाने पर हमें 3, तो हमें प्लस में 15 लेना पड़ेगा, माइनस में 12, तभी जाके 3 आएगा। तो हम अब x का मान निकालेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है कि x में सटल है तो 1 है, तो 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पे x का वैल्यू प्लस वाला कितना आया, तो हमें 12 आया, तो यही इसका दिन, हमें 12 दिन टाइम लगेगा। माइनस में इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि
समय कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आपका 12 हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं ये वाला। कह रहा है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल और धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा की दिशा में उसी स्थान पर लौटने की तुलना में 1 घंटे अधिक समय लेती है, तो धारा की गति यानी कि चाल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सिंपल। तो देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको, धारा की चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे और उसके बाद में अब ये प्रश्न से हम काम कर लेंगे, ठीक है। तो हमें इसमें देखिए क्या बोला था कि इसका चाल दिया था, गति दिया था, स्थिर जल में चाल कितना था 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको हम 18 लिख लेंगे, ठीक है। और उसमें बोल रहा था कि धारा के विपरीत दिशा में जाने पर, विपरीत दिशा में जाइएगा तो एक्स माने है ना धारा की चाल, उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, यानी दूरी बटा चाल हो गया, ठीक है। समय निकालना है तो इधर समय लिख देंगे हम। और फिर आपका धारा के दिशा में जब जा रहा था वही दूरी है 24, तो यहाँ पे प्लस करना होगा, तो उसको 1 घंटा क्या लग रहा था, उसको लौटने में 1 घंटा ज्यादा लग रहा था, इसको यानी इस इधर से उधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटा ज्यादा लग रहा था, यानी कहने का मतलब ये वाला जो टाइम था, है ना, ये वाला जो टाइम है इससे 1 घंटा ज्यादा लग रहा था, यानी कैसे आप लिखेंगे 24/18 माइनस एक्स बराबर ये 24/18 प्लस एक्स, ठीक है, से एक ज़्यादा घंटा लग रहा था, तो यही हमने इस पार लाया है, तो यहाँ माइनस लिख दिया है, ठीक है, वही हमने ऐसे कर दिया है। अब इसके सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो एक्स का मान कुछ ऐसा अंक उठाइए जिसको सॉल्व करने पर 1 हो जाए, ठीक है। ऑप्शन से उठा लीजिए, सिंपल 6 रख के देख लीजिए, तो 6 को यहाँ कम करिएगा तो कितना आएगा 12 को आए, अब 12 से काटिएगा तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 24 हुआ, 24 से 24 कट के 1 आ जाएगा, या 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ रहा है, यानी कि आंसर हमें ऑप्शन से ही कर लेंगे, तो हमें कितना आ जाएगा आपका 6 रखने पर आ रहा है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। आप सोल्व भी करके देखेंगे तो 6 हमारा आ रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए सॉल्यूशन कैसे किए हैं, हम ऑप्शन से थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगा हमको इसलिए वैसे बता दिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखते हैं ये वाला 59 नंबर, देखिए कह रहा है इतना 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 जो 3 बिंदु है जो वृत्त के केंद्र क्या है, बिंदु इतना इतना से होकर जाने वाली वृत्त का केंद्रक निकालना है, केंद्रक निकालना है, ठीक है। इतना ऐसे बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, मान लो यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे केंद्र है, तो तीनों बिंदु की त्रिज्याएं सेम होती है। मान लीजिए यहाँ पे बिंदु जो है, यहाँ पे जो बिंदु है, यहाँ पे जो बिंदु है, तीनों की त्रिज्याएं सेम होगी, तो तीनों की दूरी सूत्र लगा के तीनों को बराबर करके देखेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, वृत्त बना दिया, 3 बिंदु बना दिया, ए बी सी बना दिया ना, तीनों का जो बिंदु दिया था उसको हमने भर लिया, ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई बिंदु हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहले ओ ए दूरी निकालेंगे, ओ ए दूरी निकालेंगे तो हमें ये केंद्रक पता चल जाएगा, ठीक है। केंद्रक को अगर हम एक्स वाई यहाँ पे मान के चलते हैं, एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एक्स वाई मान लीजिएगा, है ना, ठीक है। ये थोड़ा हमको इजी लग रहा था, एफ जी और एफ तरीका से भी एक मानकर बनाया जाता है, वो थोड़ा सा हल्का हार्ड लग रहा था मेरे को, मतलब थोड़ा लेंदी हो रहा था, बड़ा हो रहा था, तो इसलिए इसी तरीके से हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपका इस यहाँ से बिंदु से यहाँ केंद्रक निकालना है, तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर फिर वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, इधर आपका ओ ए का दूरी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ओ बी का दूरी निकालेंगे, तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर वाई माइनस 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 प्लस, यानी कि वाई प्लस 7 का होल स्क्वायर। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे निकाल के दिखाया है। ए स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर वाई माइनस 3 का स्क्वायर, फिर ओ बी का स्क्वायर बराबर वही हमने जो बताया, और फिर ओ सी का स्क्वायर कैसे निकाला हूँ देखिए, ये भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ से यहाँ तक है ओ सी है ना, ये वाला दूरी कैसे निकाला हूँ, यहाँ पे एक्स वाई बोला हूँ ना, मान लीजिएगा, तो एक्स माइनस 6 का स्क्वायर एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो वही हमने कर दिया है ये। जब हमें ये तीनों बिंदु 3 को हमें यहाँ से समीकरण पता चल गया, तो हमें पता है कि त्रिज्याएं क्या होती है, वृत्त की त्रिज्याएं सब क्या होती है, वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, सब के सब बराबर होती है, ठीक है, पता है आपको कि वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। तो आप यहाँ से देख लीजिए, हाई ओ ए हाई ओ बी, हाई ओ ए बराबर हाई ओ बी हो सकता है, तो इन दोनों के दूरियों को बराबर कर लेंगे हम, ठीक है। तो ओ ए बराबर ओ बी, तो इसको स्क्वायर भी करके बराबर कर सकते हैं, तो ये ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर जो मान है देखिए, ये दोनों को बराबर लिखेंगे, इतना बराबर इतना लिख देंगे हम, तो देखिए वही लिख दिया हूँ।
और दोनों साइड हमारा कट गया, तो इतना का स्क्वायर बराबर इतना का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो ये आएगा, वाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो ये आएगा, ये दोनों कट गया। अब ये दोनों को गुना करिए, -6y, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ पे गुना करिए 14y, ये दोनों को गुना करिए स्क्वायर हो गया 49। और यहाँ पे देखिए -6y, यहाँ पे इधर से -14y, यहाँ पे 49 में से 9 जाके घट गया तो इधर आ गया -20y, इधर आपका 40 काटे तो भाई -2y का मान। अब हमें क्या करेंगे, फिर देख रहे हैं कि ओ बी बराबर ओ सी हो सकता है, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर हो सकता है कि नहीं। ओ बी और आपका कौन सी है, देखिए है ओ बी और है ओ सी दोनों बराबर हो सकता है, तो इसका दोनों का वो स्क्वायर हम कर लेंगे, दोनों का दूरी भी तो निकालेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो इससे भी हम कर सकते हैं। तो वही लिखा हूँ यहाँ पे देख लीजिए कि ओ बी बराबर ओ सी लिख सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ। अब दोनों को हम क्या करेंगे, ओ बी का स्क्वायर वाला मान और ओ सी का है, देखिए ओ बी का स्क्वायर और ओ सी के स्क्वायर वाला बराबर कर देंगे, एक बार इतना बराबर इतना कर लेंगे 2 3 से, तो वही हमने लिखा है, देखिए लिखा है ना। और इसका होल स्क्वायर तोड़ा तो ये आ गया, इसका होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़े तो ये आ गया, इसका होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये आ गया, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब जो जो कटना है कट रहा है उसको काट लीजिए, वाई स्क्वायर से इधर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से इधर एक्स स्क्वायर, गुना करिए -6x 9, फिर आपका यहाँ पे 14y, फिर यहाँ पे 49, फिर बराबर में इधर -12x और फिर इधर 36 और फिर इधर आपका 12y और फिर इधर 6 के स्क्वायर 36। आगे बढ़ रहे हैं तो अब इसी को बढ़ाने पर हमें -6x इधर और इधर माइनस आ गया था प्लस, फिर आपका 14y, फिर इधर से -12y हो गया, फिर इधर से हमें ये 49 हुआ 9 हुआ 58 को इधर, और इधर 36 हुआ 36 को 72 को। फिर इसको आगे बढ़ाए हैं तो देखिए इसको जोड़ घटाव करने पर 6x आ गया है, इसको जोड़ घटाव करने पर 2y हो गया है, इसको उस पार ले जाकर घटाने पर हमें कितना आ रहा है 14 आ जा रहा है। और यहाँ पे y का मान जो दिया था हमें -2 भर दिए, यहाँ पे 6x ये -4 हो गया, इधर जाके जोड़ आ गया तो 18, ये 6 से काट दिए 18 को 6 18, तो x का मान आ गया 3। तो जो हमें केंद्रक बिंदु माने थे ना एक्स वाई का मान हमें आ गया 3 और -2, यही इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक टंकी को इतना घंटे में 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं, यदि नल जिसका व्यास अधिक है टंकी को भरने में छोटा व्यास वाले नल है ना, छोटा व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है, प्रत्येक नल द्वारा टंकी को भर सकने में कितना समय लगेगा। यानी एक थोड़ा मोटा पाइप है, नल है इस तरह से थोड़ा मोटा है, और एक थोड़ा पतला पाइप है, ठीक है। मान के चलिए ये थोड़ा बड़ा व्यास वाला है, मतलब मोटा है तो थोड़ा, और ये थोड़ा पतला पाइप है तो ये कम व्यास वाली है। तो इसको भरने में हेकरा से मतलब पतला वाला से कितना 10 घंटा कम समय लगता है, ठीक है। मान लीजिए कि इसको अगर कितना टाइम लग रहा है, इसको अगर 1 घंटा टाइम लग रहा है तो इसको 1 - 10 से टाइम लगेगा, मतलब हेकरा से 10 गो कम टाइम लगेगा, ठीक है ना, दूसरे वाले से भरने में। तो इसके अगर हम इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये x हो गया, ये x - 10 हो गया, ये x हो गया तो ये x - 10 हो गया। यानी छोटा वाला का अगर छोटा वाला व्यास वाला जो अगर x मानते हैं तो बड़ा वाला व्यास क्या हो जाएगा x - 10 हो जाएगा। तो हमें देखिए अगर छोटा वाला अगर 10 है तो बड़ा वाला क्या होगा, यानी छोटा वाला जो अगर व्यास अथी क्या है कि बड़ा वाला क्या होगा, बड़ा वाला छोटका से 10 गो कम होगा, तो देखिए 10 गो कम है ना, इसमें भी देख रहे हैं 10 का अंतर है ना, इसमें भी 10 का अंतर है, तीनों की तीनों ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन से अगर करते हैं तो, ठीक है। तो ऐसे सवाल को बनाते समय कि अगर दोनों ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू अगर आप 10 ले रहे हैं, ठीक है, तो 10 y का वैल्यू कितना 20 ले रहे हैं, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 10 और 20 30 हो जाएगा, और नीचे 10 तिहाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 और 30 रखेंगे, भले 10 और 20 तो 20 10 यहाँ 200 नीचे हो जाएगा 200, काटने पर हमें 3/20 आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे पूर्णांक कितना है 8 के 8 9 72 1 73/8, जो कि 73/8 नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या था ट्रिक, x + y/x × y, ठीक है। तो x का मान अगर 15 भरते हैं यहाँ पे तो 15 और y का मान 25, 15 और 25 कितना हो जाएगा 5 5 10 और 2 3 1 4 40 हो जाएगा, और नीचे गुना करेंगे, ठीक है। तो 25 में 15 से अगर आप क्या करेंगे गुना करेंगे, देखिए 15 × 25 ऊपर 40 आ रहा है ना, ऊपर हमें 40 आ रहा है जोड़ने पर, और 15 ×
25, इसको हम काट के देख लेते हैं। तो 5 तिहाई 15 और 5 अठे 40, 25 तिहाई नीचे कितना हो जा रहा है 75, नीचे 75 आ जा रहा है, ऊपर 8। हाँ तो देखिए इसको पूर्णांक में तोड़ने पर आपका आ जा रहा है कितना, और इसी को उलट देना था, यानी कि हमें दूसरा ऑप्शन से हमें क्लियर हो जा रहा है 8/75, और जब 1 पर निकालेंगे तो 75/8 आ जाएगा इसको पूर्णांक तोड़ने पर, यानी सिंपल हमें दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देखते हैं ये वाला। कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में कॉमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योगफल कितना है 40। माने दोनों गोरा के जोड़ने पर जो भी अंक आ रहे हैं उन दोनों को जोड़ने पर 40, तो इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए 40 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसको भी जोड़ के देख लीजिए, ये भी 40 आ जा रहा है। इसको जोड़ के देखिए, ये नहीं आ रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा, देखते हैं आगे। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि उससे गणित में 3 अंक ज्यादा, अंग्रेजी में 4 अंक कम मिलते हैं। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करते हैं, 3 गो अंक है गणितवा में बढ़ा देते तब 21 गो, 3 गो कितना हो जाएगा 25, 21 3 24, और ये 19 में से कई गो 4 गो कम कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 15। तो कह रहा है गुणनफल 360 आना चाहिए। अब इसको गुना करने पर 360 आना चाहिए। ठीक है, तो 15 चौका 60, 15 दूना 30, हाँ 360 आ रहा है। गुना करने पर इसको 360 आ रहा है, यानी पहला ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो पहला ऑप्शन सही है। थोड़ा दूसरा ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। चलिए देखते हैं, क्योंकि बीपीएससी है इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखते हैं दूसरा ऑप्शन देखते हैं। देखिए, तो इसको ऑप्शन से थोड़ा बनाने का लिए स्मार्ट तरीका जरूर सीखिएगा, ये हम थोड़ा अब ध्यान देंगे क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ गया है। अब देखिए गणित में 3 गो ज्यादा, मैंने 12 है तो 3 गो जोड़िएगा तो 15 हो जाएगा। अंग्रेजी में 4 गो कम है, ये 28 है तो 4 गो कम करिएगा तो कितना हो जाएगा, 28 में से 4 कम करेंगे हम तो 24। अब देखिए 15 में फिर 24 से गुना करेंगे तो 360 आएगा, जो कि बोल रहा था। तो ये भी ऑप्शन सही हो जा रहा है, तो यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, यानी उपयुक्त में से मतलब एक से ज्यादा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं ये वाला सवाल कह रहा है कि एक थैले में 2 गो लाल है, 3 गो हरा है, 2 गो नीली है। तो ये दोनों गेंदों को यादृच्छिक से निकाला जाता है, तो उनमें से 2 गेंदों के किसी भी नीला न होने की प्रायिकता निकालें। माना नीला कोनों का नीला नहीं होने का है, यानी नीला को मान लीजिए काट दीजिए, हटा दीजिए, तो बच कौन जाएगा भाई, 2 गो लाल और 2 गो हरा बचेगा। नीला वाला तो नहीं लेना है, और इसी में से 2 गो लेना है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 में से 2 लेना था, ये प्रायिकता निकाल रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद में तो कुल कितना गेंद था पहले देख लें, नीचे तो घटना ऊपर लिख दिए और कुल संभावना नीचे लिखेंगे, तो कुल संभावना नीचे लिखने के लिए क्या हो, कै गो गेंद था टोटल, 2 गो और 3 गो, 5 गो और 2 गो 7 गो था, तो 7 उसमें उसी में से ना 2 गो निकालना था, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे भी 2 है, नीचे भी 2, तो 2 2 मान लीजिए कि खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे 5 को हम 2 लिखा है ना, चल तो 2 बार लेकर जाएंगे, 5 गुने 4, और 7 को 2 बार घटते क्रम में जाएंगे तो 7 गुने 6, बस यहीं से इसका आंसर है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ये स्मार्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं, तो इसको देखिए, इसको काटिएगा तो 3, इसको काटिएगा तो 2, तो ऊपर गुना करिएगा तो 5 गुना 10 और नीचे गुना करिएगा तो 7 के 21, तो 10/21 ऑप्शन नंबर ए आंसर। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि 10 महीने में ये 33,000 रुपया की बचत पहले महीने के बाद में हर महीने उसने पिछले महीने की तुलना में 100 रुपया अधिक बचत की है, तो उसने पहले महीने में कितना रुपया बचत की है ये पूछ रहा है। तो ये एपी की सवाल है, एक तरह से देखा जाए 10 महीने में, मतलब एन का मान 10 दे दिया, आपको इतना बचत कर रहा है, टोटल योगफल यानी एसएन दे दिया है 33,000, 33,000 ये दे दिया, और पहले महीने के बाद हर महीने पिछले महीने की तुलना में 100 ज्यादा, मतलब हर हमेशा 100 को बढ़ाते जा रहा है, यानी डी का मान हमें पता चल गया 100। तो हमें उसने पहले महीने में कितना बचाया था, तो यानी ए का मान पूछ रहा है, देखते हैं इसको। तो देख लीजिए यहाँ पे एन का मान 10 दे दिए, एस एन का मान इतना हो गया, और डी का मान 100, और एन का मान निकालना था, नहीं ए का मान निकालना था, यहाँ पे ये कर लीजिएगा। अब इसके बाद फार्मूला लगा लीजिए, फार्मूला एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। एस एन का मान 33,000 टोटल दिया था, एन का मान 10 दिया था, और 2a एस एन छोड़ दिया, एन के जगह 10 भर दिया, डी का मान 100 था। आगे बढ़ जाइए तो देखिए 0 से 0 काट दीजिए, ये आपका कितना आ गया 3300, 1/2, यहाँ पे 2a है, देखिए घटाइएगा तो 9, 9 में 100 से करिएगा तो 900। आगे बढ़िएगा 3300, और इसमें से 2 कॉमन काट लीजिएगा तो ये नीचे वाला 2 कट जाएगा, यानी यहाँ पे ए बचेगा, यहाँ पे 900 क्या था, कितना हो जाएगा 450,
अब इसके बाद में हमें ए निकालना है, तो क्या करेंगे भाई 3300 में से 450 आके घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2850, इसका ए का मान आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर 2850 कहने हैं, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। नहीं नहीं नहीं, 2850 में आया था, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 63 हो गया। अब देखिए 64 नंबर की बात करते हैं। कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत है जिसका क्षेत्रफल आपका दिया है 24,200 वर्ग मीटर है। अब आपका बोल रहा है कि 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक महिला उस खेत को तिरछी कितने समय में पार कर लेगी, ये पूछा है। तो यानी वर्गाकार खेत है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत ऐसा रहता है ना। और कोई महिला एकदम तिरछा जाना चाहती है तो उसको टाइम इतना लग रहा है, यानी वर्ग का विकर्ण। तो पहले हम यहाँ से भुजा निकाल लें। भुजा कैसे निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल कितना ए स्क्वायर, इसका मान कितना है 24,200। इसको हम 242 है, इसको हम 2 गुने 121 लिख सकते हैं। और इस 2 सुना है, इसको हम 100 ऐसे ही अलग हटा देते हैं, और ये स्क्वायर है। अब यहाँ पे स्क्वायर हटा तो उधर जाकर रूट चढ़ जाएगा, है ना, यानी इधर आके रूट चढ़ जाएगा जब ये स्क्वायर हटेगा तो। यानी ए का मान अब कितना हो जाएगा, तो देखिए भाई 121 का वर्गमूल 11, भाई 100 का वर्गमूल 10, भाई एगो 2 बच जाएगा भीतर। ठीक है, एगो 2 भीतर बच जाएगा, तो हो जाएगा 11 के 110 रूट 2, यानी ए का मान आएगा 110 रूट 2। ठीक है, ए का मान। अब हमें कैसे जाना था, ये कह रही थी महिला कैसे जा रही थी, तिरछा जा रही थी ऐसे इस पर, यानी वर्ग का विकर्ण। ये वर्ग के विकर्ण क्या होता है √2a। अब यही वर्ग के विकर्ण जो है √2a, तो √2 और ए का मान हमें कितना आया था, ए का मान कितना आया था √2 हुआ ना सूत्र, तो ए का मान हमें कितना पता चला है 110 √2 था। अब इसको गुना है √2 में, √2 से तो 2 हो जाएगा। अब 2 से ही 110 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 220 आ जाएगा। ये कुल दूरी हमें पता चल जाएगा महिला कितना जा रही थी 220 किलोमीटर। ठीक है, और इसको कितना टाइम लग रहा था 66 दशमलव इतना। ठीक है, तो ये दूरी बटा चाल, तो समय निकल जाएगा। और इस चाल को हमें मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 5/18 से करना पड़ेगा। दशमलव हटाने के लिए ऊपर एगो सोना दे देंगे, दशमलव 31 हो गया, 11 छक 66 और 6 18। अब फिर 11 से 11 दूना 22 यानी 20 हो गया। अब फिर है 3 से काटेंगे किसको, 3 ऊपर चल जाएगा, 5 से काट लेंगे 2 बार में, 3 ऊपर चला गया, यानी 3 ऊपर चल गया था, 3 गुने 2 गुने 20 कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 में 20 से तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। कितना इसका आंसर आ जाएगा 120 सेकेंड, यानी कि कहने का मतलब 2 मिनट। कितना मिनट 2 मिनट होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे बात कर लेते हैं ये वाला। कह रहा है कि सभी 3 अंकीय प्राकृत संख्याओं जो 11 के गुणक है कि योगफल क्या होगा। तो इसको चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए 3 अंकों की जो संख्याएं होती है जो 11 से कटने वाला है वो संख्या लेना है। तो 3 अंकों का स्टार्ट जो संख्या होता है 100 से लेकर 999 तक होता है। इसके बीच में जो 11 से कटने वाला है पहला जो होगा 100 के बाद ठीक 110 जो होता है 11 से कटेगा, 121 उसके बाद ऐसे ऐसे जाते जाएंगे, तो हमें लास्ट में 190 होगा जो ये 999 से थोड़ा कम होगा। ठीक है ना, जो 11 से कट जाएगा, यानी कि ये वाला संख्या 11 से कटने वाला है 3 अंकीय। तो यहाँ से ए का वैल्यू आपका है 110 और डी का मान इन दोनों में का अंतर निकालेंगे तो यानी 11 हो जाएगा, और अंतिम पद ए एन आपका 990 हो जाएगा। अब हम सूत्र लगा देंगे एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस ए एन। तो एन का मान हमें तो पता नहीं है, एन के मान निकालना पड़ेगा। तो एन का मान निकालने के लिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा डिफरेंस अब प्लस 1 होता है। तो लास्ट वाला कौन सा है भाई, देखिए 990, अब पहला कितना है 110, इसको घटा लेंगे बटा डिफरेंस लिख देंगे। तो देखिए 990 में से 110 घटाए हैं और नीचे डिफरेंस यानी 11 था तो लिख दिए हैं, प्लस 1 है तो प्लस 1। अब इसको सॉल्व किए हैं, घटाए हैं तो 180 आया, 11 से काटे तो 80, 80 आया 81, एन का मान आ गया। तो यहाँ पे हम एन का मानवा अब लिख देंगे 81/2, और पहला हमें 110 था और अंतिम हमें 990 था, दोनों को जोड़े तो 1100 आया, 1100 को 2 से काटा और फिर 81 में तो 2 से काटा तो कितना आएगा 550 आया है, 550 को हम 81 से गुना मार दे रहे हैं तो 44,550 आंसर। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर कौन सा है 44,550, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं ये वाला भी कह रहा है कि के का मान निकालना है आपको, और इसके लिए अनंत हल होने का शर्त है। अनंत हल होने के शर्त में आपका a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों के तीनों बराबर होता है ना, तब जाके इसको हम अनंत हल बोलते हैं।
तीनों की तीनों बराबर करके सॉल्व कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, तो देखिए आपको सॉल्व करके दिखा भी देते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये हमने क्या किया है, ये दोनों समीकरण जो दिया था लिख दिया। अब अनंत हल होने का शर्त ये तीनों बराबर होता है, लिख दिए। अब हम a1/a2 b1/b2 सब मान भरेंगे। तो देखिए a1 की जगह 3 है और ये k-1 है, और a2 की जगह 15 है, फिर b1 की जगह पे 4 लिखा है और b2 की जगह 20 लिखा है, फिर c1 की जगह 24 और c2 की जगह ये। तो ये हम भर दिए, तो तीनों बराबर है, हम कोई भी दो को बराबर लेकर सोल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तब वो आंसर आ जाएगा, चाहे हम इन दोनों का सोल्व करेंगे तब वो आंसर आ जाएगा। तो हम इन दोनों को लेकर सोल्व करते हैं। तो देखिए इन दोनों को हम यहाँ लिख दिए हैं। अब इसके बाद में देखिए काटा कुटी करे हैं, तो 3 पचे 15, 5 बार में, ये 4 पचे 20, ये फिर 5 से 5 कट गया, इधर k-1 उधर 1 बचा, ये माइनस वहां जाके जुड़ गया, तब +2 इसका आंसर। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, इसका आंसर 2 हो गया ना 2। अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है कि P के मान जो इस प्रकार है कि बिंदु A इतना है, B इतना है और C इतना है, और एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, तो B जहाँ पे B समकोण है, ये वाला त्रिभुज आपको बना देना है और इसके हिसाब से आपको काम करना है। A का मान इतना, B का इतना, C का इतना है, तो इसके हिसाब से समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के हिसाब से काम कर लेंगे। तो देखिए भाई यहाँ पे क्या करना है, तीनों बिंदु हमने लिख दिया। अब समकोण त्रिभुज के सूत्र आपको पता होगा, तो पाइथागोरस अंकल का कहानी याद होगा, ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, उसी हिसाब से यहाँ पे हमने लिख दिया सूत्र। अब इसी पर मान भर देंगे दूरी सूत्र के हिसाब से। तो पहले ए बी का मान निकालेंगे, तो p-4 का स्क्वायर और 3-7 का स्क्वायर रूट अंडर, लेकिन स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हूँ। फिर आपका बी सी का मान लिखा हूँ, देखिए बी सी का स्क्वायर यानी कि आपका है, देखिए p-7 का स्क्वायर और 3-3 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, यहाँ पे देखिए लिख दिया हूँ। इसी तरह से हम ए सी का आपकी, इस ए सी का दूरी तो 7-4 का स्क्वायर और 3-7 का स्क्वायर रूट अंडर, लेकिन रूट हट जाएगा स्क्वायर हुआ है तो। अब दोनों साइड देख रहे हैं, ये दोनों कट गया, अब इसका होल स्क्वायर तोड़ देंगे, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा, और फिर ये तो 0 हो जाएगा, और फिर इधर वाला स्क्वायर कर लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। अब हमें ये एगो पी स्क्वायर एगो पी, 2p स्क्वायर हो गया, इधर से आपका 8p हो गया, ये 4 के स्क्वायर 16 हो गया, यहाँ से 14p हो गया, यहाँ से 49 हो गया, ये उधर 9। आगे बढ़ जाइएगा इसी तरह से, तो यहाँ पे 2p स्क्वायर इसको और इसको प्लस माइनस तो 6p हो गया, 16 और 9 की थी 49, आपका 65 और 9 है तो 9, और इधर आके 9 को घट जाएगा 65 में से, तो आपका 56 आ जाएगा। और फिर इसमें सब में 2 से भाग दिए तो पी स्क्वायर प्लस इतना आ गया, और फिर इसको हम स्मार्ट तरीका से सोल्व कर लेंगे। तो गुना करने पर 28, जोड़ने घटाने पर आपका कितना आना चाहिए, 3, तो 7×4 = 28 और 7 में से 4 घटेगा तो 3 आ जाएगा। तो वही 7 और 4, ये 7 को प्लस में और इस 4 को माइनस में लेंगे तो हो जाएगा। और यहाँ पे जब यहाँ पे p का मान लिखे तो चिन्ह बदल देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं सेटल है तो भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, तो प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस, यानी p का वैल्यू एगो -7 और एगो 4 आ रहा है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें तो लेना पड़ेगा भाई, क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा 4 आंसर प्लस वाला। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक 5 सेमी भुजा वाले एक घन को 1 सेमी भुजा वाले संभव संख्या में घनों के घन काटा जा रहा है, तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग क्या होगा, तो योगों का अनुपात क्या होगा, इसको बनाते हैं चलिए। तो देखिए यहाँ पे छोटे घनों की संख्या निकालना है, तो बड़े जो भुजा था उसका क्यू यानी एक ही क्यू, और छोटे भुजा का नीचे के क्यू कर लेंगे, तो एक के क्यू एक ही ना आएगा, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने एक लिख के भाग दे दिया हूँ। तो 5 के क्यू 125 में 1 से भाग देंगे तो 125 हो जाएगा, छोटे घनों की संख्या निकल जाएगा। और हमें अभिष्ट अनुपात जो पूछा गया था, तो हमें पहले इसका, तो बड़े घनों का जो हमें क्या था, बड़े घनों का जो दिया था भुजा कितना था, 5 दिया था ना, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6 गुणे भुजा का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और बराबर छोटे घनों का छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो 6 गुणे छोटे भुजा कितना था, एक था, एक कैसे, और उसका कितना हमें घनों की संख्या था 25, 125 तो 125। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 5 के स्क्वायर 25 होगा, और 25 में 5 बार में काटेंगे इसको तो 125 हो जाएगा, और ये 6 से 6 कट गया, तो इधर कुछ नहीं तो 1, इधर 5, यानी 1 अनुपात 5 इसका आंसर। ठीक है,
तो लीजिए इसका आंसर 1:5 ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे की ओर बात करते हैं, ये वाला देख लीजिए। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है, देख लीजिए इसमें ए समद्विभाजक है, यानी देखिए समान भागों में बांट रहा है, एडी है ना, और बोला ए बी का मान 6.4 है, ए सी का मान 8 है, ए डी का मान, बी डी का मान भले 5.6 है, यहाँ पे दशमलव है, तो बोल रहा है डी सी का मान, ये वाला मान पूछ रहा है, तो इसको एक्स मान के बना लेंगे आप। ठीक है, जब भी इस तरह से समद्विभाजक होता है ना, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, इतने जो इसमें जो ये वाला जो भुजा है कितना है 6.4, यानी ए बी अब आटा है ए सी यानी 8, फिर आपका हो जाएगा है बी डी यानी 5.6 अब आटा है डी सी। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, दशमलव से दशमलव कट गया, 8×8 = 64 और 8×7 = 56, यानी अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एक में एक से तो एक्स के मान कितना आ गया 7 आ गया, तो हमें इसका आंसर आ गया 7 सेमी। आगे की ओर बात कर लेते हैं, ये वाला कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का योग कितना है 1260 है, और यदि उनका लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक से 900 ज्यादा है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, देखते हैं इसको। तो देख लीजिए यहाँ पे लौसा और मौसा का योग कितना था 1260, और लौसा बोल रहा था कि मौसा से 900 ज्यादा था, चलिए वही हमने लिख दिया। अब हमने क्या किया, ये एल का मान यानी लौसा का मान हम इसमें एक में भर दे रहे हैं, तो एल के स्थान पे यहाँ पे हम कितना ये वाला भर देंगे, तो देखिए भर दिए हैं, और एच है तो एच, और ये 1260 है तो 1260। अब आगे बढ़े हैं तो देख लीजिए यहाँ पे एगो एच दूगो एच, 900 जाके उधर घट जाएगा तो 360 आएगा, और ये 2 से काट लेंगे इसको तो 80 आ जाएगा 100, यानी एच का मान यानी मौसा आ गया हमें 180। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भर देंगे तो लौसा निकल जाएगा, एच का मान 180 जो आया भर दे रहे हैं, तो देखिए वही भर के 900 जोड़े हैं तो 1080 आ गया लौसा। लौसा मौसा हमें जब पता चल गया तो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है मौसा गुने लौसा के बराबर होता है, तो मौसा कितना है 180 और लौसा कितना है 1080, दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, तो आपका आ रहा है 1,94,400, इसका आंसर हो जा रहा है। तो इसका आंसर हो गया 1,04,94, ऑप्शन नंबर बी। आगे की बात करते हैं, ये वाला देखते हैं, कह रहा है देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो वो त्रिभुज कौन सा होगा। ठीक है, तो वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। आगे की ओर बात करते हैं, ये वाला कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष के मीनार के आधार से जाने वाली सरल रेखा पर मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर किन्हीं दो बिंदुओं को उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई, ये तो 10th में दिया है आपका 9.1, जब चैप्टर बनाइएगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो उसमें ये आपका 16 नंबर में क्वेश्चन ये दिया है, बहुत ही ईजी सवाल दिया है। तो देखिए ये कैसे होगा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो मान लीजिए कोई थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा आपको पूरक कोण मानना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा और अच्छा सा चित्र बना के दिखा दूंगा आपको इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे एगो थीटा मानिएगा तो एगो 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा। तो ये एगो दूरी दिया था कितना 4 यहाँ से यहाँ तक सरल रेखा की, और यहाँ पे टोटल दूरी दिया था 9। ठीक है, अब आपका ये ऊंचाई ये निकालना था, तो ऊंचाई अगर x चाहे h मान लेते हैं तो ये आराम से निकल जाएगा। इसके लिए एक फार्मूला है, सिंपल ट्रिक है, a गुने b। ठीक है, तो a का मान लीजिए 4 है और b का मान 9 है, तो यहाँ पे रूट अंडर 4 गुने 9 यानी 9 चौका रूट में 36, और 36 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 36 के वर्गमूल हो जाएगा 6, जो कि आंसर हो गया 6 मीटर ऊंचाई हो जाएगा। सिंपल ट्रिक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कह रहा है एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल आपका कितना है 480 है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 20 है, तो समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, तो सिंपल एक समचतुर्भुज बना के दिखा देते हैं आपको इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे पता है कि समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री केंद्र पर बनाता है। ठीक है, अब आपको इसमें सब भुजाएं आपस में बराबर होगा, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है यहाँ पे 480। ठीक है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, अब विकर्णों का गुणनफल, तो पहला विकर्ण हमें पता है, एक विकर्ण पता है कितना 20 दिया है, एक विकर्ण 20 पता है, दूसरा विकर्ण छोड़ दीजिए d2 लिख दीजिए, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 480 दिया है, तो 480 लिख लीजिएगा। अब इसी को काटिएगा, 20 से यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर 10 से इसको काटिएगा तो 48 आ जाएगा, यानी d2 का मान कितना आ रहा है, d2 का मान आ गया 48। ठीक है,
तो 48 आ गया दूसरा विकर्ण, और पहला विकर्ण हमें 20 पता ही ले है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा विकर्ण हमें पता चल गया और पहला विकर्ण हमें पता ही ले। तो एगो विकर्ण हमें 20 पता है, तो यहाँ मान लीजिए ये 10 हो गया, ये 10 तो 20 हो जाएगा। और एक दूसरा विकर्ण हमें कितना आया था D2, 48 आया है। ठीक है, तो 48 आया है तो आधा करेंगे तो 24, ये भी 24। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे समकोण बना रहा है, तो ये भुजा 10 है, ये भुजा 24 है, तो ये भुजा 26 होगा। ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट याद है ना, 10 24 26 का। अच्छा, इसका आधा वाला करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो इधर 5, ये 12, ये 13, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है ना, 5 5 12 13 का एगो होता है ना, इसी का डबल है ये, कितना 10 24 26। तो ये प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा, 26 26 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर सी। आगे की बात करते हैं ये वाला, तो इसको देखिए सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्यूशन दिखा देते। तो देख लीजिए कैसे सॉल्व किए हैं, ये वाला देख लीजिए। तो हम 2 a कॉमन काट लिए, तो यहाँ पे a के पावर 6 और यहाँ पे कितना बचेगा 64। उसके बाद में फिर हम 64 को और 6a को कैसे लिख सकते हैं देख लीजिए। तो इसको यहीं छोड़ दिए हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2, फिर गुना करेंगे 6 आ जाएगा। 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख दिए। फिर माइनस वाले को फिर तोड़ेंगे हम, इसको यहीं छोड़िए, इसको हम 2 का क्यू लिख सकते हैं 8 को, तो इतना लिख दिया। फिर इसको हम 2 का क्यू लिख सकते हैं 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर सूत्र लगा देंगे, इसको यहीं छोड़े, ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसके हिसाब से ये आ गया। फिर इसका आप तोड़ेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है ए प्लस बी, और फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे सूत्र लग गया। देखिए ये पहले इतना के लिए ये हो गया और इतना के लिए ये हो गया, ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, तो देखिए इसको यहीं छोड़ दिए हैं, और देखिए प्लस वाले को यहाँ ला दिए हैं, माइनस वाले को यहाँ लाए हैं, फिर प्लस वाले को यहाँ लाए, फिर माइनस वाले को है जो माइनस वाला है यहाँ ला दिए। यही इसका आंसर है, देख लीजिए ऑप्शन में। तो देख लीजिए कौन सा इसका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे की ओर बात करते हैं, ये वाला देखिए कह रहा है, इसको देखिए बहुत ही आसानी तरीका से आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें आपका क्या कह रहा है सवाल में कि एक वृत्त में आपका निम्नलिखित कौन सा रेखा युग्म समानांतर नहीं होंगे। समानांतर नहीं होगा कौन सा दिखा रहा है, तो वृत्त की जो 2 जीवा ये समानांतर होगा कि नहीं। देखिए आपको वृत्त बना देते हैं, 2 गो समानांतर जीवा खींच लेते हैं, तो ये तो जीवा समानांतर हम खींच सकते हैं, 2 गो खींच सकते हैं ना, तो ये तो होगा। लेकिन नहीं वाला खोजना है, तो ये तो नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन एक जीवा और एक स्पर्श रेखा, देखिए वृत्त हो गया, इसमें एगो जीवा खींच लिए, एगो स्पर्श रेखा भी खींच सकते हैं, तो दोनों ये भी समानांतर हो सकता है, ये भी ऑप्शन नंबर गया, ये भी ऑप्शन गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 2 व्यास, तो देखिए वृत्त हो गया, यहाँ पे वृत्त का जो व्यास होता है केंद्र से होकर गुजरता है, तो ऐसे कर दिए। फिर दूसरा अगर इसी पर खींचेंगे तो वही हो गया, लेकिन थोड़ा सा अलग खींचते हैं तो देखिए ये हो गया। यानी ये दोनों समानांतर वृत्त की जीवाएं व्यास जो होती है ये समानांतर नहीं हो सकता है, यानी यही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक थैले में 5 गो लाल है, कुछ नीली गेंद है और कुछ यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता के 4 गुनी हो, तब थैले में स्थित नीली गेंदों की संख्या क्या होगी। तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी के सवाल है, बहुत ही आसान है, देखिए बताते हैं। तो करना क्या है, नीली गेंद आपका देखिए थैले में तो लाल गेंद पता है 5 गो है, और नीली गेंद हमको नहीं पता, तो x मान के चलिए। तो हमें पहले बोला है कि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीला वाला यानी एक्स इसका घटना हो जाएगा, टोटल समान क्या होगा 5 + x हो जाएगा, यानी x + 5 हो जाएगा। चलिए इसका प्रायिकता नीली वाला निकल गया प्रायिकता। अब लाल गेंद के प्रायिकता के 4 गुना, लालका के 4 गुना, तो 4 से पहले गुना कर लेते हैं, और लालका कै गो था 5 गो था इसका संभावना, और टोटल संभावना क्या होगा 5 + x यानी x + 5 लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो देखिए है दोनों एक जैसा है, कट गया, दोनों क्या है, नहीं दोनों में क्या एक जैसा है, दोनों में हमें यहाँ पे देख लीजिए दोनों में हमें क्या एक जैसा है, तो हमें ये देखिए नीचे वाला नीचे कट गया। ठीक है, तो ऊपर x बच गया x, और यहाँ 4 × 20 यानी x का मान आ गया 20, यही आ गया आंसर 20 होगा आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये वाला कह रहा है कि इतना बराबर 1 है तो इतना बराबर क्या होगा,
वो भी एक ही होगा, लेकिन कैसे दिखा देते हैं आपको। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या किए हैं, तो देखिए जो मान दिया था कि 1 है, हम चाहेंगे तो इसको थोड़ा-सा आगे बढ़ा सकते हैं। ये हम sin a को इधर छोड़ देते हैं, ये स्क्वायर उधर चल गया तो 1 माइनस sin a स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर, तो sin a के मान cos स्क्वायर हो गया। अब हमें सवाल जो दिया था उस पे काम करेंगे, हमें सवाल ये दिया था इसका मान पूछ रहा था, तो cos स्क्वायर की जगह हम कितना लिख सकते हैं sin a लिख सकते हैं, और यहाँ पे cos 4 है, तो यहाँ पे जब cos स्क्वायर की जगह sin लिखा जा सकता है तो cos के पावर 4 की जगह क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये दोनों का मान हमें पहले से एक पता है, यही इसका आंसर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर बात करते हैं, कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, तो देखिए घटना की प्रायिकता होने के लिए एक फार्मूला होता है जी, प्रायिकता का मान जो होता है याद रखिएगा कि 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर, मतलब या तो 0 हो सकता है प्रायिकता, नहीं तो 1 हो सकता है, नहीं तो 0 और 1 के बीच में हो सकता है। इसके बीच में जो भी संख्या हो 0 और 1 के बीच में, ना 0 से छोटा होगा, ना 1 से बड़ा होगा, ठीक है। मतलब माइनस में भी अगर होता है तो वो प्रायिकता नहीं होगा, याद रखिएगा। और 1 से ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी प्रायिकता नहीं होगा, इसलिए ये वाला प्रायिकता हो सकता है जो 0 और 1 के बीच में होगा, इसलिए ऑप्शन सी आंसर। अब देखिए ये वाला सवाल कह रहा है कि 150 मीटर ऊंची एक मीनार है जिसके शीर्ष सड़क के खड़ी एक कार के अवनमन कोण 30 का बनाता है, तो मीनार से कार की दूरी पूछ रहा है। तो सिंपल एक यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीनार बनाते हैं और ये मीनार से यहाँ पे एक कार खड़ी है और जिसका अवनमन कोण कितना बना है 30 का, ऊपर 30 का तो है कितना बनेगा एकांतर कोण से, ये भी 30 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 30 के सामने जो होता है 1 यूनिट होता है और यहाँ पे 2 यूनिट, यहाँ पे आपका कितना होता है √3 यूनिट होता है, ठीक है। क्योंकि tan 30 के मान 1/√3 होता है ना, तो एक यहाँ लिख देंगे, √3 यहाँ लिख देंगे। अब इसके हिसाब से तो ये 1 यूनिट जो बोल रहा है, ये ऊंचाई जो कितना बोला था 150 है, 1 यूनिट ये कितना है 150 है। तो पूछ रहा है कि ये मीनार से कार की दूरी, यहाँ से मीनार है और ये कार की दूरी कितना है, तो नीचे कितना है √3, तो √3 यूनिट का मान निकालना है। तो √3 और 1 यूनिट का मान हमें पता है 150, तो एक एक की जगह हम भर देंगे √3, यानी √3 यूनिट निकालना है आपको। तो √3 में 1 यूनिट का मान कितना था 150 था ना, तो वही आपका 150 √3 आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नहीं नहीं नहीं, देखिए सॉरी दोस्तों, ये ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा 150 √3, ठीक है। आगे की ओर बात करते हैं, ये वाला देखिए, ये वाला कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसका आंतरिक व्यास 36 है और जो पूरा पानी से भरा हुआ है, द्रव से भरा हुआ है, और द्रव को आपका 3 cm त्रिज्या वाले और 9 सेमी ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन में अगर भर दिया जाता है तो बोतल कै गो भरा जाएगा, ये निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले कटोरा कैसा है अर्धगोलाकार है, तो उसका आयतन ऊपर लिख दीजिए 2/3 पाई आर क्यू। तो आर का मान कितना है, यहाँ व्यास 36 है तो आधा करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा 18, इसका क्यू करना पड़ेगा, क्यू के मतलब 3 बार लिख देते हैं, ठीक है। ऊपर हो गया इसका। अब बोतल की संख्या निकालना है, ठीक है ना, बोतल की संख्या n निकालना है मान लीजिए, और नीचे आपका बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, आर के मान कितना है त्रिज्या 3 दिया है, 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 आर स्क्वायर हो गया, एच कितना दिया था 9, काट कूट करिए आंसर आ जाएगा, पाई से पाई गया। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए ये पाई से पाई कट गया, अब ये आपका 9 दूना 18, 3 3 9, 9 दूना 18, फिर आपका नीचे तो सब खत्म, ऊपर क्या बच गया, फिर इसको 3 से काटेंगे तो 3 छक 18 6, आप गुना मार लीजिए कितना कितना हो गया 2 6 2 2 8 छक 48, इसका 48 आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट्स में कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।